how to get rid of these karmas, the effects of karmas from our system, intention behind action. If you are really a true Jain, meditate. सुधा जी, आपको लगता है कि जो पुराने कर्मास हैं हमारे, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इस जन्म में? ये लोग सामने से तो बड़े ऑनेस्ट है, सो आई एडमायर प्रेजेंट यूथ. तो उनको तो मैं इतना ही कहूँगा, एक न्यूट्रल स्टेट पे आ जाओ आप. आई थिंक ऑल द रिलीजन्स आर बोर्न आउट ऑफ दिस जैनिज्म. कृष्णा डजंट से गो टू टेम्पल इन द्वारका. जो हनुमान जी हैं वो वन नर थे. रियलिटी ही वॉज नॉट ए मंकी. माइंड को पॉज करने की आदत सीखो. बट एडल्ट्स आर एज बैड. महाकुंभ में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? That's also fear of missing out महाकुंभ. जो भी इंडिया पे अटैक करेगा या इजराइल पे अटैक करेगा, उनको बोलते हैं ना, आप स्वर्ग में जाओगे. एंड आई कॉल दिस ए KGB अप्रोच, गिविंग फ्रीडम टू दादा. माय AAA formula for looking for spouse. Mahagita, Astavakra Gita, where there is a very deep dialogue between Raja Janak and sage Astavakra. In Gita also, Lord says to Arjun many times, directly and indirectly, the first sign of love is this. In true love, you will sacrifice yourself for other. 7 चक्र, इसमें उनकी मिस्टेक भी नहीं है, क्योंकि जो 7वां चक्र जो है, सहस्त्र दल कमल, इट्स ए ट्रैप. ईश्वर इतना बेवकूफ तो नहीं था कि एक आदमी को बनाना था, आदमी को बनाना, स्त्री को क्यों बनाया था? जब तीर्थंकर आते हैं, their presence becomes तीर्थ. आज शायद महावीर धरती पे आए और चले, जैन फॉलोअर्स भी पहचान नहीं पाएंगे. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन निवेद मिश्रा पॉडकास्ट. बचपन से हम लोगों को पेरेंट्स ने कहा है कि दिमाग से सोचो. कोई भी चीज़ आपको लगती है कि थोड़ा सा उसमें दिमाग दो, तभी आपकी चीज़ समझ में सही से आएगी. कई बार हमें ये नहीं बताया गया कि हार्ट से भी सोचा जा सकता है, हार्ट से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और वही हमारी ज़िंदगी में अभी तक चला आ रहा है. आज भी हमें ये नहीं पता है कि हार्ट से कैसे सोचा जाता है, कैसे फील किया जाता है. कई बार हमें नेचर में जाके जो एक पीस मिलता था वो हम भूलते जा रहे हैं. जब भी हम जाते हैं, रील्स में लगे रहते हैं या कैमराज में लगे रहते हैं, एक जो कनेक्ट होता है हमारा नेचर के साथ, वो हम भूलते चले जा रहे हैं. प्यार क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, इसमें हमें गैप नहीं पता है. ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी बहुत दिन से चल रहे थे. राइट पर्सन नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकूं और इसका राइट आंसर मिल सके. लकीली आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इन सारे क्वेश्चंस का बड़े अच्छे तरीके से आंसर देंगे. और मुझे लगता है कि पता नहीं कितने लोग, न्यू जनरेशन में जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ पाएंगे. क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है कि वो भारी चीज़ नहीं है, बड़ी हल्की चीज़ है. आज इसको और हल्का बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं. और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक बुक है आज, द होली तीर्थंकर्स. बहुत डीपली अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो, ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. राइट. तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेते हैं और आपका मैं वेलकम करना चाहूँगा. दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला. बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. दास जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैंपस है इसका शांतिवनम नाम नहीं होना चाहिए था, दिलवाले नाम होना चाहिए था. यहाँ इतने दिलवाले लोग हैं जिसके मुंह पे देखो वही हंस रहा है. एवरीबडी इज फॉर लविंग, दे आर एंजॉयिंग देयर कल्चर एंड एनवायरनमेंट. सो दाजी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फर्स्ट डे व्हेन यू रियलाइज कि मुझे ये कुछ करना है, इसमें कुछ मुझे मेरे अंदर से कुछ मांग आ रही है. When did you realize? What was the very first session? Okay. मेरा दोस्त मुझे ले गया. Okay. Because वो मेरे को देखता था, मैं ध्यान करता था. As I don't know whether you call it dhyan or not. I would just sit on my bed in the hostel, close my eyes and sit quietly. But my friend said, you are very disturbed. You are restless when you, आपकी आंखें जब बंद होती है.
मैंने बोला आई डोंट नो यार कैसे ध्यान करना है, कोशिश करो। जारी। Then he jokingly said, "Look, I'll take you to a chick, Okay. and she'll put you in trance." I mean, those are the words people used those Yeah, days. that was very This was common. 1976. I said, "Why not? Let's go see a chick." But she was a very, very refined lady in a Marwadi family. Draupadi Devi Agarwal in Ahmedabad. Okay. And she asked me few questions. आप ध्यान क्यों करना चाहते हो? मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहता हूँ, संन्यास लूंगा। तो हंसने लगे, संन्यास बनोगे, शादी नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं करेंगे। Then she quoted गुरु जी दैन बाबूजी महाराज कि वो कहते हैं कि ईश्वर इतना बेवकूफ तो नहीं था कि एक आदमी को बनाना था, आदमी को बनाना, स्त्री को क्यों बनाया? तो Wow. दोनों की जरूरत थी इसलिए दोनों बनाए। तो आप उनसे क्या बहुत होशियार हो? So that answered my question. Second, she said, आप अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, ऐसा ख्याल करके बैठ जाइए। So I sat. Within a minute, I was transported to a different level of consciousness. Wow. I was zapped. No awareness that I was even lost. You know, there are times when you are lost and you know you are lost. I was completely gone, completely. Wow. And slowly, some very fine light, golden light emerged, very refined, or not very intense, very refined. And just the left hand of Ramakrishna Paramhans appeared. In your Not heart, his you felt it? face, no, I could feel it. Okay. It was like a blessing that bless you, my child. Now you have your guru. So, and when she had to tap my knee to get me out of meditation or samadhi. She herself started crying, but my experience was very profound. Profound, again, as I said, can't compare it, can't express it in words, but extraordinary. And that was your first day? First day, yeah. And then she told me, मुझसे भी अच्छे एक प्रशिक्षक है प्रिसेप्टर फॉर ट्रेनिंग, अब वहाँ से सेकंड सिटिंग ले लेना। बिकॉज ये सिस्टम को अब यू वांट टू सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करना है, देयर आर फ्यू इंट्रोडक्टरी सेशंस। Okay. जिसको इन नॉर्मल पार्लर दे कॉल इट इनिशिएशन, राइट? True. So to get introduced to the system, there is a process. 3 sessions are required, half hour each. Okay. That enables you to attract that pranamati and also help you to get rid of that ashray. Okay. We just talked about that, how to get rid of things which is already accumulated. ये बुक जब मैंने पढ़ी तो इसमें बहुत डीपली बताया गया है कि तीर्थंकर्स जो थे उन्होंने कैसे बुद्धत्व को पाया, कैसे उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन किया। ये बुक लिखने के लिए आपको किसने इंस्पायर्ड किया? क्या था ऐसा? क्या कोई स्पिरिचुअल कॉलिंग थी या फिर कोई ट्रेडिशनल चीज चली आ रही थी जिसने आपसे कहा कि इस बुक को आपको लिखना चाहिए? Well. एक बार अपने beloved and respected Prime Minister मोदी जी के साथ मुलाकात हो गई। ओके। तो उन्होंने हमारे बारे में पूछा, हार्टफुलनेस क्या है, वो सब। देन उनको वहीं पे बताया था कि हम हार्टफुलनेस फॉरेस्ट सब जगह बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो उनको पता था। तो उन्होंने बताया कि देखो एक जैन स्थान है तारंगा हिल्स, निग्लेक्टेड है कि ओके। उसको संभालो। एंड देन वो बता रहे थे कि सिंस आप इतना जानते हैं वृक्ष के बारे में, एंड सब तीर्थंकर ध्यान करते थे अंदर ए स्पेसिफिक ट्री। जैसे ऋषभ जी थे, आदिनाथ
the first Tirthankar, he used to meditate under one special tree. Mahavir was meditating under special tree. Everyone had a unique tree to their attribute. True. लेकिन I have failed somehow कि I'm not able to 6 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है. आप Okay. उसका रिसर्च करो Okay. और ट्रीज और तीर्थंकर उसका क्या संबंध है उसके बारे में कुछ लिखो. तो मैंने शुरुआत की. जब शुरुआत की तो मुझे लगा कि ये और हार्टफुलनेस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं it's actually Jainism dynamically practice in heartfulness. Okay. And जैसे फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभ, उन्होंने शुरुआत की थी. कई लोग जानते नहीं है, इवन जैनिज्म डजंट नो कि उन्होंने राजयोग शुरू किया था. और Okay. वो उनके पास कैपेसिटी थी. वो द फर्स्ट ऋषि who Okay. invented transmission, pranahuti. Okay. And that's what we are following. Because after him, this tradition was totally lost. Okay. So my Adi Guru, he revived the whole thing. And आप देखोगे कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सब ध्यान में बैठे हैं. जी. और जितनी भी मूर्तियां बनी है, it's a visual graphics in 3D format. Okay. About Tirthankars? Yeah, they are showing you the ways and means to achieve the goal. Okay. हमारे जैसा करो तो हमारे जैसे बनोगे. That's- वो करते हुए दिखाए हैं. You see, visual graphics means what? To simplify what you are trying to convey, Yeah. Telling by doing. what to do. And all of them are in Dhyan Mudra. True. So if you are really a true Jain, meditate. If you want to become like Tirthankar जैसे बनना है, निर्ग्रंथि. You know, Mahavir ji was known as निर्ग्रंथि. जिनके हृदय में एक तरह की भी ग्रंथि नहीं है. योग शास्त्र में ग्रंथि का बड़ा महत्व है. जी. जैसे हम में कुछ वृत्तियां बढ़ जाती है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो हो जाती है. जैनिज्म में खास करके बताया है संवर, हाउ टू ब्लॉक इट. Okay. The external influence before they crystallize in your system, Okay. they become part of you. Suppose खुद देख लिया आपने, वो उनके पास Mercedes Benz है, and if you can afford it, next thing your wife will tell you, let's get that. Let's buy it. So this is the external influence. Likewise fashion, likewise many other things. You watch a movie and you like something, you want to grab it. True. So the attachment keeps increasing day by day. These are the external influence. Somewhere say by methods you block it. Okay. But जितनी भी मैं थोड़ा जैनिज्म से वो डाइल्यूट हो गया है जैनिज्म. Okay. The oldest religion on the planet, known religion today. From Till what Tirthankar it was alive, like after. महावीर जी थे, तब महावीर जी था थे, बाद okay. में. लेकिन in between also. And another feature आप देखेंगे, सब महाराजा थे. That was one of the right? And अयोध्या जो दशरथ राजा और रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या, Shri Krishna. ये उनका वंशज है. ये सब Okay. वहीं से शुरुआत हुई है. वो वंशज अपने जो फर्स्ट तीर्थंकर हो गए, उनके वंशज है ये सब. Okay. तो जैनिज्म में खास प्रिंसिपल में है कि हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए. उनको उन्होंने शब्द दिया है संवर. इंग्लिश में कहा जाए हाउ यू ब्लॉक Okay. the external influence, and they have described 6 different ways of doing it. Yeah. मैंने जब स्टडी किया तो लगा कि
छः के छः बेकार के हैं। Okay, the first time you realize that. हाँ, Okay. क्योंकि उससे कुछ होएगा ही नहीं। You are trying to run away from the situation and say, I will not have it. Ah, But your mind is always there. true. Suppose I want to block the remembrance of the beloved who ditched me. Hmm. उनकी इन्फ्लुएंस तो मेरे पे हो गई है, उनसे दूर भी रहता हूँ, Hmm. Always in mind. मन में तो रहेगा ही। True. तो मन में से कैसे निकालना है? तो उसके लिए ये जो प्राणाहुति ऋषभ मुनि ने की थी, Okay. दैट इज यूजफुल। बट जैन के अभी कोई भी आदमी को पता ही नहीं है कि प्राणाहुति है क्या। ताजी, कैन वी शेयर दैट? मतलब थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में बता सकें। जरूर जरूर। इसका उल्लेख बताया है केनोपनिषद में। ओके। उसमें बताया है कि जैसे हम अन्न लेते हैं अपने अन्नमया कोश के पोषण करने के लिए, फिजिकल बॉडी को भी न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। ट्रू। लाइकवाइज मेंटल बॉडी, ओके, मनोमय एंड विज्ञानमय कोश जो है, हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, अपने दोस्तों से, नाउ गूगल से सीखते हैं। but that's the main part now. Informations, right? Yeah. But question Kinopniषद asks, Okay. कि नरिशमेंट तो शरीर का हो सकता है, मन का भी हो सकता है, अब नरिशमेंट आत्मा का कैसे करोगे? तो ऋषभ मुनि ने ये किया था। Okay. He invented the flow of energy. I'm using the word energy because this is beyond energy. Okay. There is no other better word to transmit that essence so that person can experience the state. Okay. And when you are in that state, आपको न तो external influence से डर होएगा, because you have attained that state through practice. ये चोरी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि you are now like a lotus leaf in dirty pond, unaffected by the surroundings. Yes. Whatever they have given, they made as a goal. For example, not to steal, Okay. not to look in a way that you would possess someone, celibacy kind of a thing. Okay. Like now, is it a means or an end? Celibacy. You try hard not to look at someone whom you like so much. Yeah. How is it going to happen? You have to have such a state of mind. And by looking at someone, are you that weak that you lose your spirituality? Yeah. That question comes always. Right. If you have, when I look at my mother, when I look at my sister, that bhav, that love is of a different level. True. Similarly, when I attain such a state where I am dwelling in the absolute spiritual realm through this pranahuti of Rishabh Muni, then you can do anything in the world. Nothing will touch you. Wow. You are in the state of samvar 24/7. And by chance, he invented also another way, which my Adi Guru also restructured it for the modern requirement. Okay. Not only this transmitting pranahuti, he got blessings of Rishabh ji and got it, Okay. but he said, ये जो इन्फ्लुएंसेस है उसको आश्रय मत दो। Okay. मतलब कि उसको एंटरटेन मत करो। That becomes a practice now. See, आश्रय, आश्रम, and आश्रवा. Okay. They are the same root words. आश्रम में you are coming, वहाँ आपको you are there, you can stay there. अपने You are खाना settled. खाया and then you go back. Right? Similarly, ashray. Likewise, your effect of samskara or karmas, उसको आप आश्रय देते हो, meaning you are entertaining the thing that you want to possess. वो आश्रय हो गया. So how to remove that?
Yeah, that. नॉट बाय थिंकिंग अगेन एंड अगेन कि उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, और क्या कर रहे हो आप? सोच रहे हैं. सोच रहे. तो इसका मेथड्स है हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एंड दैट हैपेंस ओनली थ्रू प्राणाहुति. So I was fascinated as I was researching. I was really fascinated, and I could connect the link between the 72 generations prior to Dada Dashrath, Okay. and that was Rishabh Muni Okay. who invented Pranahuti and also created a system of how to get rid of these karmas, the effects of karmas from our system. Okay. It's a masterpiece. Even the thing Hindus have borrowed from Jainism, that everything you do, whatsoever you do, has karma that is broadly categorized as karma, and they have the effects, cause and Yeah, effect. effect. They're interlinked. काम तो करना ही पड़ेगा. Yeah. You cannot escape. तो काम कैसे करें कि इसका इफेक्ट नहीं पड़े? Okay. बुरा या अच्छा दोनों या फिर दोनों. Okay. So let us see if you dedicate your work to a higher cause. आप बिजनेस करने जा रहे हो, खादी रिलेटेड जैकेट्स, जुब्बा एंड खादी रिलेटेड स्टफ, जी. नेशनल प्राइड, बट उसके साथ आप जोड़ दो कि मैं सेवा भी कर रहा हूँ, in a true sense. Yeah. Then this the purpose that you have built in the mission of your industrialization. It changes your mental attitude altogether. When I, as a lover of Krishna, for example, dedicate all my work, I offer all my work to him, then I'm not bound by it. See, Okay. Jains, they don't like Krishna. Obvious thing, because they think there's a lot of violence. He provoked a lot of violence. But he is not affected because his ultimate reasoning was different. He wanted to establish dharma. So it is your intention behind action that changes everything. True. I got the message from you today for myself. Yeah, so दाजी, जो तीर्थंकर्स हैं, जहाँ से शुरुआत हुई और आज तक 24 हो गए, who decide कि एक सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे आके ये तीर्थंकर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं? Is there any body or is there any culture जो जिसको फॉलो करते हुए तीर्थंकर्स उसमें बढ़ते हैं? जब आग जलती है ना, वहाँ रोशनी तो होएगी ही. True. बोलना नहीं पड़ता है. देखो, जब तीर्थंकर आते हैं, their presence becomes तीर्थ. Okay. Holy place. Tirth means a holy place. Their surrounding becomes holy. Whether he's in Jainism or he's in Buddhism or he's in Islam, doesn't matter. His presence, you cannot escape. Okay. They pull you like a magnet. आज शायद महावीर धरती पे आए और चले, कुछ जैन फॉलोअर्स भी पहचान नहीं पाएंगे. Oh, that's true. वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कृष्ण भी यहाँ वही रूप में आए, तो लोग बोलेंगे ये तो नाटकी आ गया, इधर भगाओ इसको. क्योंकि हम आंखों से पहचानने की कोशिश करते हैं, वही रूप देखना चाहते हैं, इसलिए हृदय वो कभी भूल नहीं करता. ऐसे यदि आपको महावीर जैसी पर्सनालिटी आज मिल गई, आप पहचानोगे कैसे? किसी के बोलने से तो नहीं होगा कि देखो ये महावीर है और ये ऋषभ मुनि है. एसेंस को पकड़ो, वही शरीर तो नहीं होगा. वो जैसे घूमते थे नंगे पीले, राइट? आज क्या होगा? उनको जेल में भेज देंगे. सही बात है. और कितने लोगों के साथ उनकी मुलाकात होगी. वो जमाना कुछ और था.
आज के मॉडर्न टाइम्स में उनको फिट होना है, इतनी मेहनत करके इस दुनिया में जन्म लेना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब महावीर जी उन्होंने जन्म लिया तो उनकी आत्मा को 5,000 साल तक वेट करना पड़ा ओके। कि ऐसे घर, ऐसी माँ कैसे मिलेंगे उनको जो ऐसी आत्मा को स्थान दे सके, गर्भ धारण कर सके। ऐसी माँ होनी चाहिए ना। ट्रू। आज कहाँ ढूंढोगे, मिलेगी? फिर तो कई सारे लोग ऐसे घूम रहे होंगे महान आत्माएं। Yes, they are waiting and waiting and waiting for right womb, right parentage, right family. वो कहीं भी हो सकती है। सुधा जी, आपको लगता है कि जो पुराने कर्मास हैं हमारे, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं इस जन्म में? Definitely, not only इस जन्म में, sometimes they wait many lives. ओके। और जो हम हार्टफुलनेस करते हैं वो हमारे कर्मास को काटने के लिए। Many things. Heartfulness से first thing, how to block. ओके। जिसकी वजह से हमें निकालने की कोशिश नहीं पड़े. That is the idea behind all these practices. Second thing, by chance if knowingly or unknowingly कुछ हो जाता है तो उसको हम सफाई कर लेते हैं वो क्रिया से, तो हम हल्के हो जाते हैं, एकदम लाइट हो जाते हैं कि चलो गया ये सब. फिर भी हम नहीं कर पाते हैं तो वी हैव प्रशिक्षक प्रिसेप्टर्स वर्ल्ड वाइड, दे हेल्प यू. ओके। नॉट विथ एन इंटेंशन कि ये हो गया, उसको भूल जाओ, नाउ आगे बढ़ो गाड़ी. एंड वी हैव large gatherings here during which many things happen. I wish you come here during those gatherings. I'm going to come. And observe your inside. You make a note of in writing before you enter such gathering. And after 3 days of such gathering, where we have at least 6 or 7 group meditations. Okay. And having soaked yourself with such a spiritual atmosphere, देखो आपकी अंदर की हालत कैसी बन जाती है. True. और बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अनुभूति हो जाती है तो कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ती है. है ना. नहीं तो मन को मनाना पड़ता है, ये मान ले अपने गुरुदेव है या अपने तीर्थंकर है. लेकिन महावीर जी की जो अंदर की हालत थी वो आपको अनुभव हो गया. आप खुद ही महावीर जैसे बनने लगोगे तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. That's true. तो अनुभूति हार्टफुलनेस सिखाता है कि मानना इट्स अ बिगिनिंग, बिलीफ इज द बिगिनिंग. ओके. अनुभूति करना कुछ और चीज है. सो दाजी, अगर इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, बिकॉज इसमें बड़ा कंफ्यूजन है. न्यू जनरेशन जो भी लोग जाते हैं, भक्ति की तरफ जाते हैं, मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, मानना बिगिनिंग में क्यों ज़रूरी है और किसको मानना चाहिए? मतलब व्हाट इज़ द राइट पर्सन, हाउ दे डिसाइड? यूथ बड़े ऑनेस्ट है आजकल, क्योंकि उनमें बड़ी हिम्मत भी है ना बोलने की. That's true. हाँ, हमारा जनरेशन और पहले वाला जनरेशन ना तो नहीं बोल पाते थे, करते तो बहुत गड़बड़ करते रहते थे. ये लोग सामने से तो बड़े ऑनेस्ट है. सो आई एडमायर प्रेजेंट यूथ. ओके. तो उनको तो मैं इतना ही कहूँगा, एक न्यूट्रल स्टेट पे आ जाओ. आप मत कहो कि मैं मानता हूँ या मत कहो कि मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस चीज जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, तो यू मस्ट हैव अ रीजन ऑल्सो नहीं करने का. यस. तो यू शुड हैव अ न्यूट्रल अप्रोच. माय गॉड, आई लाइक टू बिलीव, but I don't know whether you're there or you're not there. True. But I like to experience if you are there. And this inner cry should be a genuine.
Not an inquisitive one कि चलो देख लेते हैं है कि नहीं. just because it's look fancy and yeah. It has to be a genuine cry from within your heart, a killer desire to experience the presence. Yes. And एक बार अनुभूति हो गई तो you have now foundation on which your spiritual empire can be built. Wow. नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है जीवन में. मानते तो हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, चलो छोड़ो. महावीर जी ने मेरे को बहुत बुरा, कृष्ण ने एक कैसा भगवान है, this shift शिफ्ट हो जाता है हमारा श्रद्धा, श्रद्धा टूट जाती है लोगों की. तो अनुभूति हो गई तो नो प्रॉब्लम्स, नथिंग कैन शेक यू. He is with me. Why should I worry? Yeah, so we can call them seeker, जो seek कर रहे हैं सत्य को या एक peace If को. they are really seeking, we can call them seekers. Yeah. That has to be genuine, no? True. Yeah, so अगर इस तीर्थंकर बुक को हम देखें, होली तीर्थंकर को, तो इसमें अगर इसको कोई ढंग से पढ़ ले, जैसे मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक ब्रिज दिखा जो सारे रिलीजन में बन सकता है अगर इस तरह की चीज़ें फॉलो कर ली जाएं. तो आज हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज हमें डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई इसमें कॉमन चीज़ है जो हर रिलीजन का व्यक्ति फॉलो कर सकता है और कुछ गाइड इस बुक से ले सकता है? I think all the religions are born out of this Jainism. Okay. Including Hinduism. Okay. Because if you see 5 principles, ahimsa and all those things, they are the first yamas and niyamas of Patanjali Ashtanga Yoga, right? But we have misunderstood the concept of non-violence, compassion. Okay. Suppose somebody is being beheaded, your grandson or granddaughter. Would you remain non-reactive? I think common people will react. Everyone has to react. So we have to give priorities in our life. Okay. Because the protecting your family is the first duty. Your wife is being attacked. You cannot say, I'm non-violent. I will not attack. My Guruji used to say, if somebody slaps you, don't become like Gandhi and offer the second cheek. Okay. It's a practical thing. You have to attack. True. Otherwise, for millennia, you will remain enslaved. India has experienced this just because of this misunderstanding of ahimsa. True. Actually, पुराने अगर हम ऋषि मुनि को देखें, they were not taking any action जब उनके साथ कुछ हो रहा था, mostly. I would say not in Sanatana times or Vedic times. Okay. They would take actions. It is only later on Hinduism became diluted, misdirected. If you read Vedas and Upanishads, there you will find many times references to Rishabhji. Okay. What does that tell you? That he was already there before Vedas and before Upanishads came to enlighten. Okay. Right? It shows also that the genesis of Hinduism is from there. Secondly, Vedas and Upanishads, you will not find a mention of temple. मंदिर एक भी जगह पे उसको mention नहीं किया है. Okay. Did you know this one? I didn't know. I just got And we take pride in Vedas and Upanishads. We swear by them. Even Gita. Gita doesn't mention when Arjun asks how to attain and have your darshan. Krishna doesn't say go to a temple in Dwarka. True. Similarly, Mahagita, Ashtavakra Gita, where there's a very deep dialogue between Raja Janak and sage Ashtavakra. There too, when Janak asks how to attain these 3 things, non-attachment, liberation, and Brahma Vidya,
Janak doesn't say go to temple. He says, abandon your wishes as visham, your desires as poisons. Treat them as that. And develop 5 qualities which are heart-based. Okay. In Gita also, Lord says to Arjun many times, more than 5 times he says, directly and indirectly, that I dwell in every heart. Yeah. Experience my presence in your heart. Meditate on my presence in your heart. And because of this meditation, you will attain peace. And then he questions also, asantasya kutha sukham. Meaning, how can a restless mind attain some level of happiness? It's not possible. So we have a very deep philosophy amongst us, given to us. But we choose the easier way. Yeah. We make temples, we make statues, bow before it. It makes you happy sometimes. It gives you some sort of solace. Oh, I did my job. But it is not long lasting. It's just a whitewash. Yeah. It doesn't transform you as an individual. विदाजी बहुत गहरी बात थी बिकॉज आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन कि भक्ति मार्ग और जो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग हमें सहारा तो देता है कि हमें एक किसी का सहारा है, हमने उसके भरोसे सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सहारा होता भी नहीं और उतना भरोसा भी नहीं होता है क्योंकि अपने पे काम करना हम बंद कर देते हैं। तो आज के समय में भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, इसमें से अगर कोई सीकर है जिसको लग रहा है कि थोड़ा ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया है, अब थोड़ा कुछ और जानना है जो बचा हुआ है। Well, this is a question everyone asks. I like to use Swami Vivekananda's sharing of 3 H. Okay. 1 H for head, another for the heart, third is for hand. We also have a sloka. My father used to tell me that recite this sloka as soon as you get up. Okay. Prabhate kar darshanam. क्या है भाई वो श्लोक का, ये रिमेम्बर? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। बस वही हाँ। थैंक यू इसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रातः कर दर्शन। नाउ यहाँ न तो लक्ष्मी है, न तो सरस्वती है, न तो गोविंद है, बट इट इज ओनली सेइंग दैट यूज योर हैंड्स. It's a message. It's a secret message. Use your hands. All 3 will come. Okay. Karma. But as you go dive deeper into the whole thing, when you love that karma, when that love is embedded in it, have you noticed you don't get tired? Yeah. If I'm playing cricket, I can play for a whole day because I love it. You don't get tired because you love it, right? Suppose you tell someone, you better cook this for me. You're forcing someone to do it. True. They'll get tired even before they begin the work. So love has to be into the equation before you can start, and especially this sort of Brahma Vidya that you are trying to attain. Without love into it, you will be reflecting your foolishness. Your actions will become labor without love. And I call this a KGB approach. Okay. How? K is for karma, G, Gyan, and B is bhakti. We have to have combination of all 3. Okay. I should be busy performing karma, but underneath there must be currents of love. When I'm acquiring some higher knowledge,
it must be imbued with this craving, with this restlessness to attain it. And that is always backed by love. Yeah. Unless you are restless to learn something, you cannot. You might get information, but you don't become anything out of it. See? True. So the spiritual calling, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, it comes कहीं से आती है अंदर से स्पिरिचुअल कॉलिंग, और इज देयर अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस जो बहुत मन लगा के कोई कर रहे हैं दैट दे अटेन? प्रैक्टिस से नहीं होता है. कॉलिंग एट द राइट टाइम, उस समय जब हृदय में उसकी उनकी आवाज़ होती है, ये फीलिंग होती है, रेस्टलेसनेस जाग जाती है, बेचैनी होती है, तब उसको फॉलो करना चाहिए. उसको दबा मत दो. दाजी, सो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन अबाउट लव एंड अटैचमेंट. बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को इस चीज़ का. नाउ इफ़ आई लव समवन, जैसा अभी लव, फॉर एग्जांपल आई एम लविंग अ गर्ल, किसी से मुझे प्यार है, मैं इतना अटैच हो जाऊँ उससे कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा, राइट? इफ़ सी गोज समवेयर, तो मेरा जीना मुश्किल हो जा रहा है. नाउ इफ़ आई लव नेचर, जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं, फूल हैं, तो मेरा लव फैला हुआ है एंड आई फील दैट आई हैव बिकम लव. मुझे उनसे भी प्यार हो रहा है, उनसे भी प्यार हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग लव्ड. सो अटैचमेंट और लव में आपके तरीके से क्या फ़र्क है? आपने ही तो बता दिया, मुझे और क्या बताने की जरूरत है. नहीं, आपके तरफ से आएगा तो आई थिंक पीपल विल गेट टू नो कि वेल, लव मीन्स गिविंग फ्रीडम टू द अदर. ओके. यू डोंट एनस्लेव. किसी की गुलामी ये प्रेम में नहीं होती है. The first sign of love is this. Okay. Absolute freedom on both sides. It means मैं किसी को possess नहीं करना चाहता हूँ. Neither I would like to be possessed. Okay. Love, in true love, you will sacrifice yourself for other. When there is attachment, you will demand things. Okay. At least आँख के सामने होना है. अटैचमेंट में क्या होता है, डर रहता है, शायद ये चले जाएंगे, क्या होगा मेरा. That is not love. Okay. Try to hold things. Right. So to me, and also love से क्या होता है कि when you are truly in love, there is peace in your heart. शांति एक तरह की मिल जाती है जब इस सच्चा प्रेम होता है तब. True. कोई डाउट भी नहीं रहता है, ईर्ष्या भी नहीं होती है इन ट्रू लव. जब अटैचमेंट होता है तो साथ में साथ उसको छूट जाने का भी डर रहता है, फियर रहता है, डाउट रहता है, जेलसी हो जाती है. अटैचमेंट में आप दूसरों का एडवांटेज ले रहे हो. Okay. For your happiness. Yeah. In love, you would like to sacrifice yourself for the other. कई लोग पूछते हैं मेरे को कि should I marry this person or that person? तो मैं बोलता हूँ, think, are you fit for enough for that person? That means you have to know more about that person. Beautiful. I was sharing just few days before my AAA formula for looking for spouse. What is that? AAA? AAA formula. One is, are you attracted towards that person? Okay. Do you admire that person mentally and heartfully? And third, does that person adore you? Okay. If 3 A's fits in, don't let him go or don't let her go. बहुत सारे 3s आज मुझे मिल गए हैं रिकॉर्डिंग में. आई एम गोइंग टू फॉलो दैट. ओके. सो दाजी, जो चक्रास हैं, मोस्टली हमने कहा है कि 7 चक्रास हैं, बट
जब हार्टफुलनेस के बारे में पता चला तो 13 चक्रास 16 16 16 ओके 16 मेन चक्रास है. ओके. सो इसको इफ वी कैन डिफाइन, बिकॉज वी हैव रेड के 7 चक्रास होते हैं, बट 7 चक्र, इसमें उनकी मिस्टेक भी नहीं है, ओके क्योंकि वो 7 चक्र तक ही पहुंच पाए हैं. ओके. क्योंकि जो 7वां चक्र जो है, सहस्त्र सा. सहस्त्र दल कमल, इट्स ए ट्रैप. ओके. और वहाँ लोग फंस जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं, Oh, क्योंकि वहाँ जो अनुभूति होती है सच्चिदानंद की, अति आनंद हो जाता है, आनंद विभोर हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं मकसद अपने जीवन का. they just want to be there. They want to be. It's like addiction. Okay. यदि एडिक्शन मारवाना का हो या कोकेन का हो या सच्चिदानंद का हो, एडिक्शन तो एडिक्शन That ही is है. same. आप फंस जाओगे, उसके आगे जाना बियॉन्ड ब्लिस. Okay. That's why I like Jainism so much, because everyone, it's depicted in the most simplest of way. They have no desires, not even that of Mhm. Anandam, Kaivalya, only that. Okay. And when you ask what is that, you cannot define what is that. Yeah, that's why nobody defined. Like a- Even in Vedas, the ultimate state कैसे बताया? Neti, neti, neti. Meaning not this, not that, not this, not that. क्योंकि जो आखिरी अनुभूति होती है, उसको शब्दों में लाना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि हम कोई भी चीज हम सपोज डिस्क्राइब करें कि कैरी है, मैंगो है, स्वाद कैसा है, आप बोलोगे मीठा है. किसके जैसा मीठा है, इसके जैसा मीठा है, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर पाओगे. True. नेति नेति में आप इतना भी नहीं कर सकोगे कि वहाँ शांति है या ब्लिस है या मीठा है या खट्टा है. दुनिया की कोई भी चीज के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं. Okay. इसलिए नॉट दिस, नॉट दैट, नॉट दिस, नॉट दैट. So, is there any guide? For example, we have reached Sahasrasat, जो हमारा 7वां चक्र है. Is there any guide कि this is option you are having? इसके आगे भी है. Otherwise, who knows कि ये हमारा लास्ट है या इसके आगे भी जाना है. आपका हृदय ही बताएगा. ये बताइए. जब when you हार्टफुलनेस की वेरी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करते हैं हम, Okay. तो यू आर गाइडेड बाय योर ओन हार्ट. Wow. Next stage will open up on its own. Just प्राणाहुति के साथ जुड़े रहो. Associate yourself with Babuji Maharaj, the guide of this system, and you will see many things unfolding right from the first session of meditation. Wow. I've done one and I felt really good about it. Beautiful. So, Daji, I was hanging around in the Shantivanam and just a beautiful property. Property भी नहीं बोल सकते, it's a beautiful घर का फील आ रहा था. Ashram. आश्रम. Yeah. So, I saw एक हनुमान जी और राम जी और सीता जी का एक स्टैचू थे वहाँ पे. तो अजय जी हमारे साथ थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हनुमान जी हैं वो वन नर थे, इसलिए उनको वानर बोला जाता था. नाउ ये बहुत ट्रू लगता है, बहुत रियल लगता है. कैसा होगा कि उनकी सेना थी, राम जी ने सेना ली और वो आगे बढ़े. सो ये कैसे मैसेज है कि हनुमान जी ये थे या फिर हनुमान जी वानर जैसे दिखते थे? व्हाट इज द रियलिटी? Reality, he was not a monkey. Yeah. He was a very highly cultured human being. Okay. उनको ये रूप कथाकारों ने दे दिया. उनका बचपन का नाम भी हनुमान नहीं था. Okay. वो बाद में कथाकारों ने दिया.
to highlight his quality, to highlight his nature. ओके उनको बंदर क्यों बनाया? because बंदरों को एक ही माइंड होता है, सिंगल ट्रैक माइंड, whatever they are doing it. पूरा माइंड उस. तो टू हाईलाइट दैट हनुमान कैरेक्टर दे गेव मंकी फॉर्म, Okay. राइट. नाम हनुमान क्यों दिया? हनु मीन्स विदाउट, Okay. मान अपमान, ego. So one who is without ego, with a single mission, that highlights his character. There are many names are altered. For example, Duryodhan. Okay. Why would Gandhari give her son a name? Dushtayuddha. Oh. Duryodhan meaning that was not his original name. Duhsasan, one who doesn't know how to rule. Okay. To highlight the positive character on the other side, they gave you this Yudhishthir, one who is Sthir, even in the battlefield. It is just to accentuate the impact of those characters. They change the names. And in case of Hanumanji, they made him a monkey, and it is not right. Okay. He was a very highly cultured human being, unparalleled. But when you see the dialogue, when he meets Ramchandraji for the first time, his dialogue is not ordinary, full of civility and culture. आज के human beings में, आज के लोग में किसी में भी नहीं है. True. बंदर ऐसी बात नहीं कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो कहीं से भी कैरेक्टर फिट नहीं होता है. Yes. अगर हम करना चाहें भी, और जिस तरह से सेना या जिस तरह से हेल्प किया, जिस तरह से प्रेम किया अपने गुरु का या अपने भगवान का, वो एक ह्यूमन में ही आ सकता है. सो व्हाट इज़ द सोर्स, अगर ये लोग जानना चाहें, इज देयर एनी सोर्स कि हनुमान जी बंदर नहीं थे? Well, there is no. You have to communicate with Hanumanji. He is in the brighter world, and you have to say, Hanumanji, please come down. Let me see your original form. I mean, if your prayer is sincere, he will appear and say, look at my form. This was who I was. But nobody is going to believe that. Why not? Because I They actually cannot believe that they can invoke his presence. That is the first problem. Yeah. दूसरा चीज मैं बताता हूँ कि अपनी जो mythological stories है ये सब, they are mainly visual graphics. They want to highlight it through depictions. जैसे मैंने all the 24 तीर्थंकर्स के बारे में बताया, all in ध्यान मुद्रा. True. Conveying a message. एक मैसेज देते, आप सब ध्यान करो. करना पड़ेगा तभी होगा. Right? Likewise, हनुमान जी छाती तोड़ के बताते हैं, देखो मेरे हृदय में क्या है. राम और सीता है. तो वो भी बताता है कि राम और सीता आपके हृदय में है, अयोध्या में नहीं है. True. उनको वहां देखो. तो ये सब इनडायरेक्ट मैसेजेस है, लेकिन हम पीछे पड़ जाते हैं बाहर, क्योंकि वो बाहर की चीज ढूंढने में अच्छी पड़ती है, इजी पड़ती है. इजी. वहां मर जाओगे तभी आपको अच्छा लगेगा. हाँ. चलो स्वर्ग के जाएंगे हम. That's true. मतलब अभी जो कुंभ में हुआ था, एंड फ्यू स्पिरिचुअल लीडर्स दे वर सेइंग कि कुंभ में मृत्यु हुई है, जो भगदड़ हुआ था उस वजह से, एंड दे वर सेइंग कि इसमें मरने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी. So It is like the terrorists dying in terrorist attacks. जो भी इंडिया पे अटैक करेगा या इजराइल पे अटैक करेगा, उनको बोलते हैं ना, आप स्वर्ग में जाओगे. So is there any reason? मतलब it is just to provoke. Yeah. कैरेट तो देना ही पड़ेगा. True. Right. So मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है. जी. You have given lots of time. Mindfulness and heartfulness. जैसे mindfulness में you come in the present moment and you feel whatever you
वांट टू फील, जो भी चीज़ें हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो। हार्टफुलनेस में भी वी आर गोइंग ऑन सर्टेन प्लेसेस, हार्ट पे हों या किसी भी तरह से। व्हाट इज़ द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जो हमें लगता है कि वो है, या फिर ये दोनों कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं? बोथ आर कनेक्टेड। कनेक्टेड, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है, ओके दे आर फुल्ली इंटीग्रेटेड। Okay. माइंडफुलनेस मीन यूज योर माइंड, हार्टफुलनेस मीन फॉलो योर हार्ट। Yeah. दोनों तो रहना ही पड़ेगा। I have to become aware of my surroundings. I have to become my inner presence. That is the heart. Yeah. Suppose आप चल रहे हो कहीं पे, गार्डन में हो, कुछ फ्लावर्स अच्छे लगे, mindfully you noticed. Now you'll have to stand in front of it, try to feel it. That is heartfulness. Wow. You're watching a movie, for example, or you're reading a book, or अभी आप the viewers है, हमारी बात सुन रहे हैं, माइंडफुली तो नोटिस करेंगे ही, लेकिन और गहराई में जाना है। जैसे हमने बोल दिया कि दिस इज ए विजुअल ग्राफिक्स। हनुमान जी बोलते हैं मैंने देखो मेरे हृदय में राम और सीता है। वहां पॉज कीजिए, यहाँ से सुन लिया, समझ लिया, अभी उसको पॉज करके आप उस पर गौर कीजिए। जैसे हम किसी भी चीज को फील करने के लिए रुक जाते हैं, पॉज। लाइकवाइज जीवन की में पॉज की बहुत जरूरत है, समझने की जरूरत है। पॉज करोगे तभी कुछ पता चलेगा। माइंड को पॉज करने की आदत सीखो। ऑलवेज बिजी इन समथिंग। बिजी बिजी। आपका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था दाजी, एंड वन ऑफ द ग्रेट थिंग आई गॉट फ्रॉम देयर कि नेचर को हम CO2 देते हैं, वो हमें O2 वापस देते हैं। नेचर को हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं, वो हमें पॉजिटिव बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो न्यूज़ जनरेशन का नेचर से डिस्कनेक्ट हुआ है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी परेशानियों का वो है। नहीं, अभी यो उनको अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी, कंपनी चाहिए, आइदर फिजिकल और रिमेन कनेक्टेड सोशल मीडिया से। तो माइंड एंड दे आर ऑलवेज बाहर ओरिएंटेड है, एक्सटर्नली ओरिएंटेड। True. To reflect, to contemplate, you need to go inward. आप इन लोगों को नेचर में भी छोड़ दोगे ना, वहां पे भी उनको परेशान करेगा उनका सोशल मीडिया। True. अरे यार यहाँ वाईफाई नहीं है, कनेक्शन नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। कितने व्यूज आ गए हैं। So that is the problem. Thank And you. I don't blame youth again. Okay. I tell you, even adults are worse. Okay. The FOMO that we say, fear of missing out, with youth. But adults are as bad. महाकुंभ में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? That's also fear of missing out, महाकुंभ। There are so many things. लोग ये कह रहे थे कि ये कितने साल बाद आया है, अगर नहीं जाएंगे तो बहुत 100 साल बाद आने वाला है। And people didn't want to go, but वो जा रहे थे उस वजह से। Then you have to remember कबीर साहब। Okay. यदि गंगा में रहते हुए सबको मुक्ति मिलती, ये मछली और मगरमच्छ सब स्वर्ग में पहुंच जाते क्या? सही बात है। थैंक यू सो मच दाजी, मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर कि जो आज की जनरेशन है, और जैसा आपने कहा बड़े लोग भी हैं जो, उनको भी बहुत कुछ मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था, ये जो ट्रीज़ हैं इसमें, ये कैसे मिले? बिकॉज सीइंग दोज ट्रीज़, मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल पहुंच गए हो। जैसे बरगद के जो पुराने पेड़ होते थे ना, लगता था कि यू सिटिंग देयर, यू जस्ट कनेक्टेड। ये फोटोज आपने गाइड करके बनवाए, या हाउ डिड यू गेट दिस? We guided our artists Okay. and photographers. यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कुछ करो। These are natural? Some are natural, some are graphical. Okay.
Sudhaji, I need your autograph on this. And I will suggest the Holy Tirthankar book is one of the great book. अगर आप कुछ सीख कर रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अपने जीवन के बियॉन्ड, I think this is one of the great book. What's your full name? I forgot already. Nived Mishra. How you spell? NIVED N-I? VED MISHRA.